हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो इनको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम दो कंसेप्ट की बात करेंगे। पहला हो जाएगा क्लासिकल कंसेप्ट, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बेसिस पर डिफाइन करता है। और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, जिसको हम मॉडर्न कंसेप्ट भी कहते हैं। अब मॉडर्न कंसेप्ट जो हैं वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर एक्सप्लेन करता है। अब पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। देखिए, ऑक्सीडेशन को समझने के लिए हम पहले बात करते हैं क्लासिकल कंसेप्ट की। तो देखिए, जब किसी स्पीसीज में ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, या अगर किसी स्पीसीज से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या मॉडर्न कंसेप्ट की। तो देखिए, जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना। जैसे अगर हम A+1 की बात करें और ये A+2 में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर A+1 A+2 में कब कन्वर्ट होगा? तो जब A+1 एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हम कह सकते हैं जब कोई एटम या आयन एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो उस केस में उस एटम या आयन की वैलेंसी इंक्रीज होती है, तो उसको ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहाँ पर प्लस चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इस आयन की इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेट इंक्रीज हो रही है। तो जब कोई भी एटम या आयन एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो उस केस में उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेट इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेट डिक्रीज होती है। इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब यहाँ पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसको हम डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं रिडक्शन की। देखिए, क्लासिकल कंसेप्ट की बात करें तो जब किसी स्पीसीज में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है तो हम उसको रिडक्शन कहेंगे। इसी तरह से जब किसी स्पीसीज से ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है तो उसको भी हम रिडक्शन कहेंगे। अब बात करते हैं रिडक्शन के इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या मॉडर्न कंसेप्ट की। तो देखिए, जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। जैसे A+2 A+1 में कन्वर्ट होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर A+2 A+1 में कब कन्वर्ट होगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब कोई भी एटम या आयन एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो उस एटम या आयन की वैलेंसी डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर A+2 की बात करें तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन होता है और A+1 की बात करें तो ये A+2 के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन होता है। तो हम कह सकते हैं जब कोई भी एटम या आयन एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो उस केस में उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेट डिक्रीज हो जाती है या वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, और उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की बात करें तो वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखिए, मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, तो इस वजह से जो रिडक्शन का प्रोसेस है उसको हम इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब ऑक्सीडेशन की बात करें तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि
ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। अब इसको मॉडर्न कंसेप्ट के बेसिस पर समझें तो देखिए इस रिएक्शन को हम हाफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो जाती है। +2 का मतलब है ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब यहाँ पर 2 मैग्नीशियम के एलिमेंट हैं तो ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो जो प्रोसेस होगा उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब ऑक्सीडेशन की बात करें तो उसमें आयन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, फिर ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। मीन्स यहाँ पर मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हुए हैं। और अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो उसमें एलिमेंट या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो जो 4 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम रिलीज करता है वही इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब कोई भी एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन पहले यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, लेकिन ये जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाता है। मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट की। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है या किसी दूसरी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, या वो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन देता है या किसी दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देता है। अब नेक्स्ट लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है या किसी दूसरी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, या किसी दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन देता है या किसी दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देता है। और अगर हम सिंपल वे में कहना चाहें तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो किसी दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करता है लेकिन उसका खुद का रिडक्शन होता है। इसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो किसी दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन करता है लेकिन उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में क्यूप्रस ऑक्साइड की बात करें तो उसमें कॉपर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और अगर अमोनिया की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो +2 से 0 में कन्वर्ट हो रही है। मीन्स यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हो जाएगा। और नाइट्रोजन की बात करें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से 0 में कन्वर्ट हो रही है। मीन्स यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो ऑक्सीडेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 क्यूप्रस ऑक्साइड हैं, तो एक क्यूप्रस ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो टोटल यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे। और यहाँ अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो टोटल यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। यही 6 इलेक्ट्रॉन 3 क्यूप्रस ऑक्साइड के मॉलिक्यूल गेन करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो देखिए यहाँ पर जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसका खुद का तो रिडक्शन होता है लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। मीन्स यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और NH3 की बात करें तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए NH3 का तो ऑक्सीडेशन होगा लेकिन ये यहाँ पर
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि NH3 जो है वो क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन कर रहा है।